अनुक्रिया को रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो हम जो अनुक्रिया करते हैं, ये अनुक्रिया हमारे शरीर में दो तरह की होती है। अनुक्रिया जो होती है वो हमारे शरीर में, अनुक्रिया जो हम करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। एक अनुक्रिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्वाभाविक अनुक्रिया। और एक होता है जिसको हम कहते हैं अस्वाभाविक अनुक्रिया। अस्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, बस यही दोनों को आपको समझना है कि स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है और अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी चीज आप देखते हैं तो उसके प्रति आप आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रूप से, लेकिन उसके लिए वस्तु का होना बहुत जरूरी होता है। बिना वस्तु का जो है आपके अंदर किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं हो, है ना, आप प्रतिक्रिया ना करें, है ना, बिना वस्तु के, तो इस तरह का जो रिस्पॉन्स आप लेते हैं, करते हैं, उस तरह के रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे? स्वाभाविक, है ना, नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, ये स्वाभाविक अनुक्रिया होता है। और इसकी विशेषता क्या होती है कि ये आपको जन्मजात होती है। ये चीज़ें जो होती है क्या होती है? जन्मजात होती है। और ये एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, जो कि सबके साथ होती है, जो कि सबके साथ होती है ना। इसके लिए अलग से कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कोई अच्छा सा आप देखते हैं व्यंजन तो उसको खाने का मन आपको होगा ही। ठीक है, कोई आप अच्छी गाड़ी देखते हैं तो उस पर आपको चढ़ने का मन होगा ही। ठीक है, कोई भी चीज़, कपड़ा आप अच्छा देखते हैं, नया नया रहता है तो सबसे पहले वही पहनते हैं। तो ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, सबके साथ होती है। इसके लिए जो है वह वस्तु जो है यूनिक होता है, तो उसके प्रति आपका उद्दीपन होता है। ये आवश्यकता के ऊपर आपके निर्भर करती है। ठीक है, तो इसमें जो क्रियाएं होती हैं, जो पावलोव ने रिसर्च किया, ठीक है, तो उसमें इन्होंने बताया कि जैसे भूख है, नींद है, प्यास है, या जो भी हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उसके प्रति जो हम अनुक्रिया करते हैं वो कैसी अनुक्रिया होगी? स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। अगर हम पावलोव की बात करें तो पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था। तो कुत्ता जो है किस चीज़ के लिए जो है उसके मुंह में लार गिर रहा था? भोजन के लिए। तो अर्थात भोजन जो हो गया, भोजन जो हो गया वो इसके लिए स्वाभाविक अनुक्रिया में आएगा। वो क्या हो गया? स्वाभाविक अनुक्रिया। और भोजन को देख के इसके मुंह से क्या गिर रहा है? लार गिर रहा है। ठीक है, तो ये जो है अनुबंधित अनुक्रिया हुआ या अनुबंधित अनुक्रिया हुआ। भोजन और लार जो है, भोजन जो है ये उद्दीपक है। भोजन क्या है? उद्दीपक है। और लार क्या है? अनुक्रिया है। हाँ हाँ, वही तो हम बता रहे हैं। तो अब यू जो है UCS, इसको बोलेंगे UCS। भोजन को UCS क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो होता है अनुबंधित उद्दीपक है। यह जो है अनुबंधित है। यह क्या है? अनुबंधित उद्दीपक है। अनुबंधित का मतलब हो गया, क्या हो गया? फुल फॉर्म अगर अनुबंधित का आप लिखिएगा तो अनकंडीशनल, है ना, स्टिमुलस हो गया। अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो अनकंडीशनल के लिए C और उद्दीपक के लिए स्टिमुलस, तो UCS हो गया। इसका नाम क्या हो गया? UCS। अब भोजन को देख के कुत्ता के मुंह में लार आ रहा है तो यह अनुक्रिया हो गया, लेकिन यह भी अनुबंधित अनुक्रिया है। यह भी कैसी अनुक्रिया है? अनुबंधित है। अनानुबंधित भी आप इसको बोल सकते हैं, अनानुबंधित या अनुबंधित। ठीक है, तो ये हो गया आपको अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो अनकंडीशनल के लिए आप क्या लिख सकते हैं? UCR। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, है ना, कि स्वाभाविक अनुक्रिया वह सी अनुक्रिया होती है ना, जो प्राकृतिक
प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है, और ये जन्म से ही आपको आपके अंदर विकसित हो जाती है। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस हुआ, इसी को अनुबंधित उद्दीपक को इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ, लेकिन एग्जाम में ये नहीं देगा आपको, यूसीएस ही देगा। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि, है ना, कि स्वाभाविक अनुक्रिया जब भी होगा तो उसमें जो उद्दीपक होगा उस उद्दीपक की प्रकृति कैसी होगी, अनुबंधित होगी या अनुबंधित होगी? अनुबंधित होगी। स्वाभाविक में जब भी होगी तो अनुबंधित, चाहे वो उद्दीपक हो या फिर अनुक्रिया हो। ठीक है, तो ये यूसीएस और यूसीआर की जो घटना है सीखने के क्रम में, ये स्वाभाविक अनुक्रिया के अंतर्गत होती है। समझ रहे हैं? ये नेचुरल प्रोसेस होती है, ये सबके साथ होती है, इसके लिए अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कभी कभी स्थिति ये आती है कि वस्तु के नहीं होने पर या वस्तु के आने के आशा में या वस्तु के मिलने की जब संभावना आपको होती है, उस समय भी आप रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं, आप अनुक्रिया करना शुरू कर देते हैं। तो उस स्थिति को, है ना, पावलोव ने क्या कहा है? तो यहाँ भी दो तरह की बात होगी। जैसे यहाँ पर आपको अनुबंधन का कोई, ये उद्दीपक का कोई प्रतीक दिया जाएगा, वस्तु नहीं दिया जाएगा बल्कि उसका कोई सिंबल होगा, सिग्नल होगा। जैसे इस कुत्ता के लिए भोजन का सिग्नल क्या था? घंटी। ये कुत्ता को जो भोजन मिल रहा था, इसका सिग्नल, संकेत कहाँ से मिल रहा था? घंटी से। ठीक है, और उसका परिणाम क्या हो रहा था? घंटी सुनने के बाद उसके मुंह से क्या निकल रहा था? लार। ठीक है, चीजें यहाँ भी वही हो रही है। घंटी की आवाज पहले आती है और घंटी की आवाज सुनकर के ही कुत्ता के मुंह में लार आ जाता है। तो इस तरह की जो प्रोसेस हो रही है सीखने के क्रम में, उसी को हम क्या बोलेंगे? अस्वाभाविक अनुक्रिया बोलेंगे। ठीक है, और इसको जब इसका अनुबंधन की हम बात करेंगे, यहाँ तो अनुबंधित उद्दीपक था, तो ये घंटी क्या हो जाएगा? अनुबंधित उद्दीपक। यही अंतर हो जाता है। ये घंटी क्या हो जाएगा? अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, और ये लार क्या हो जाएगा? इसमें से जो ये लार आया है, ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा अनुबंधित अनुक्रिया। ये क्या हो जाएगा? अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, यहां पर क्या था? यहां भोजन था और लार था, तो ये चीजें अनुबंधित था, अनकंडीशनल था। ठीक है, ये कंडीशनल हो गया। अनुबंधित का मतलब कंडीशनल। ठीक है, तो कंडीशनल, इसको क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस। तो कंडीशनल स्टिमुलस, इसको सीएस बोलेंगे, कंडीशनल स्टिमुलस। और इसको क्या बोलेंगे? कंडीशनल रिस्पॉन्स। इसको क्या बोलेंगे? कंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखिए ये ही चार चीज पे मेन फोकस है। अब हम लोग यहाँ पे आए कि ये होता क्या है, यूसीएस क्या होता है, यूसीआर क्या होता है, सीएस क्या होता है, सीआर क्या होता है। यही चीज आपको एग्जाम में रहेगा। अभी बताएंगे, वो सारा चीज आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप इसको दो पार्ट में जानिए, इसको दो पार्ट में जानिए। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ये चीजें जो है ये स्वाभाविक अनुक्रिया के अंतर्गत है। स्वाभाविक अनुक्रिया आपको मैंने बताया कि किसी भी अधिगम के दौरान जब आप उस तथ्य विषय वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उसके प्रति यदि आप रिएक्शन देते हैं, अनुक्रिया करते हैं, तो वह जो प्रतिक्रिया है या अनुक्रिया है वह उसका स्वरूप कैसा होगा? स्वाभाविक होगा। ये नेचुरल है भाई, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, सबके साथ होती है, ये जन्म से होती है, इसलिए जन्मजात होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रिया जो है वो प्राकृतिक है? ऑप्शन रहेगा स्वाभाविक और अस्वाभाविक। आंसर क्या होगा? स्वाभाविक होगा। ठीक है,
अब इसका एग्जाम्पल जैसे पावलोव ने प्रूव करके दिखाया था, कुत्ता पर रिसर्च किया था कि कुत्ता जो है भोजन को देखते ही कुत्ता के मुंह में लार आ जाता है। तो दो चीजें हैं, एक भोजन है और एक लार है। तो इसमें उद्दीपक का काम कौन कर रहा है, भोजन या लार? भोजन, क्योंकि भोजन को देख के लार आ रहा है। तो भोजन उद्दीपक है और लार क्या है, अनुक्रिया है। लेकिन यह अनुक्रिया और यह उद्दीपक कैसा है, तो अनकंडीशनल है, अनुबंधित है ना। इसमें किसी भी तरह का कंडीशन नहीं लगा हुआ है, कोई भी शर्त, कोई भी नियम इसके पीछे नहीं काम कर रहा है। ये डायरेक्ट है कि भाई भोजन है, इसीलिए भोजन को देख के मुंह में लार आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन नहीं है, अनानुबंधित या अनुबंधित है ये। इसलिए इंग्लिश में यदि इसको हम लिखेंगे तो अनकंडीशनल स्टिमुलस, यूसीएस, मतलब अनकंडीशनल, अनानुबंधित। अनकंडीशनल को हिंदी में क्या बोलेंगे, अनानुबंधित उद्दीपक, है ना। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस। और लार चूंकि भोजन को देख के निकल रहा है, तो ये सब कुत्ता के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावलोव के कुत्ता के साथ हुआ। दुनिया में जितना भी कुत्ता है ना, वो भोजन को देख करके उसके मुंह से लार आएगा ही, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसीलिए यह जो अनुक्रिया है इसको अनानुबंधित बोलेंगे, यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बोलेंगे। ये प्रोसेस है पूरा जो कि स्वाभाविक अनुक्रिया का है। अब कहता है पावलोव कि यदि मान लीजिए कुछ देर के लिए किसी व्यक्ति को जब आप सिखा रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो देने से पहले, तुरंत पहले, देने से पहले नहीं, देने से तुरंत पहले, जस्ट बिफोर, यदि आप उसके सामने कुछ देते हैं, ठीक है, तो उस वस्तु से पहले जो संकेत है उसके प्रति वो अनुक्रिया कर लेता है, ठीक है। जैसे आपका जब स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, और जब आपको टिफिन की घंटी लगती है तो घंटी बजाते हैं। तो घंटी जब हम बजाते हैं स्कूल में, लंच का घंटी जब लगता है, तो उसी समय सारे बच्चे अपना अपना टिफिन क्या करते हैं, सब तैयार कर लेते हैं कि भाई अब क्या करना है, भोजन करना है। अर्थात वो जो घंटी बेल बज रही है, लंच का जो बेल, वहाँ पे एक कंडीशन काम कर रहा है, उसके साथ बच्चे का अनुबंधन जुड़ा हुआ है कि जैसे ही लंच का घंटी बजा है, इसका मतलब अब हम लोग भोजन करेंगे। ये चीज़ पहले से निर्धारित हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए घंटी की आवाज़ जो है, कुत्ता को जब पावलोव ने भोजन दिया तो उससे आधा सेकंड पहले, 1 सेकंड नहीं, आधा सेकंड पहले घंटी बजाता था, ठीक है। तो आधा सेकंड पहले घंटी बजता था, पहले घंटी बाद में भोजन। ये नहीं कि पहले भोजन बाद में घंटी, तब फिर ये अनुबंधन होगा ही नहीं, तब अनुबंधन नहीं होगा। क्योंकि उसको तो भोजन मिल ही गया, पेट भर गया, तब अनुबंधन क्यों करेगा, पेट तो उसका भर गया, तब वो घंटी बजे चाहे ढोलक बजे चाहे तबला बजे, वो अनुबंधन क्यों करेगा। भोजन करने से पहले बजाना है, और कितना पहले, आधा सेकंड पहले, मात्र आधा सेकंड। ये नहीं कि अभी जो है घंटी बजाया, भोजन देंगे 5 मिनट के बाद, तब फिर वो अनुबंधन होगा, नहीं होगा। घंटी बजा, आधा सेकंड, तुरंत उसको आग सामने में भोजन चाहिए, तब वो अनुबंधन होगा। ये कंडीशन है। चूंकि इसमें कंडीशन है, इसीलिए इसको कंडीशनल, है ना, स्टिमुलस कहते हैं। इसीलिए इसको अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं, जिसका अनुबंधित उद्दीपक का उदाहरण क्या हो गया, घंटी, ठीक है। अब चूंकि घंटी को सुनकर के लार उसके मुंह से गिर रहा है, भोजन को उस समय तो आया नहीं, सिर्फ और सिर्फ घंटी की आवाज आई, तो इसको सुन करके आपको लार कुत्ता के मुंह से गिर रहा है। इसका मतलब है कि वो जो अनुक्रिया उस समय कर रहा है उसकी प्रकृति कैसी होगी, अनानुबंधित या अनुबंधित, अनुबंधित हो जाएगा, चूंकि वो कंडीशनल चीजें हैं। तो इसीलिए इसको अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। इसको CR शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों अनुबंधित ही हो गया, मतलब अस्वाभाविक में दोनों क्या होगा, अस्वाभाविक में उद्दीपक भी अनुबंधित ही होगा और अनुक्रिया भी क्या होगा, अनुबंधित ही होगा। किसमें, अस्वाभाविक में, ठीक है। हाँ, दोनों में उद्दीपक, इसमें भी उद्दीपक है, इसमें भी अनुक्रिया है, इसमें भी उद्दीपक है, इसमें भी अनुक्रिया है। तो जैसे कुत्ता रिस्पॉन्स क्यों कर रहा था, अनुक्रिया क्यों कर रहा था, क्योंकि उसके सामने में भोजन था।
यदि भोजन नहीं दिया जाता 1 मिनट के लिए, मान लीजिए कि सिर्फ घंटी की आवाज़ कुत्ता को सुनाया जाता, लेकिन उसके सामने भोजन नहीं देते, तो कुत्ता अनुक्रिया करता क्या? नहीं करता। हो सकता है कि एक बार करता, उसके मुंह से लार गिरता, लेकिन दूसरी बार से नहीं करता। तो वही चीज़ है, उद्दीपक वह फैक्टर है, वह कारक है जो हमें कार्य करने के लिए, सीखने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। और अनुक्रिया अर्थात उद्दीपक के कारण हम अपने क्रियाकलापों में क्या करते हैं? बदलाव ले आते हैं, कुछ कार्य करना शुरू कर देंगे। हम जो है इनएक्टिव से क्या हो जाएंगे? एक्टिव। आप जो है इनएक्टिव थे, लेकिन उद्दीपक आपके सामने में आया, आपको क्या कर दिया? एक्टिव कर दिया। तो वही कारक जो एक्टिव कर दिया उसी को हम क्या बोलते हैं? उद्दीपक, है ना। और एक्टिव हो गए तो अनुक्रिया। ठीक है, तो यही पूरा कहानी खेल-वेल जो है, ये पूरा कॉन्सेप्ट उद्दीपक और अनुक्रिया पर ही है। अब कुत्ता सोया पड़ा था बाहर में, घंटी बजी, कुत्ता क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अनुक्रिया करने के लिए तुरंत आया, भोजन खा लिया, तो वो हो गया अनुक्रिया। ठीक है, ये समझ गए। अब इसी चारों का संबंध आपको पढ़ना है, इसका, CS का, और ये 3 स्टेप में पूरा होगा भाई। ये 3 स्टेप में जाके पूरा होगा। कोई परेशानी है, कष्ट है? कोई कष्ट नहीं, ठीक है, मिटा देते। कहाँ? बगल में दे दिया। देखिए क्या होता था, हम लोग जाते थे नेट का एग्जाम देने के लिए, तो पूरे बिहार में एक ही सेंटर था, पटना नहीं, भागलपुर भी नहीं, भागलपुर भी सेंटर नहीं था, या तो पटना नहीं तो रांची। हम लोग जब पास किए थे नेट का एग्जाम, उस समय बिहार में एक ही सेंटर, ओनली पटना, और नहीं तो रांची। उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर सेंटर बनाने लगा। अब तो खैर आप देखिए, बता रहे हैं कि टबका में इनका नेट का सेंटर दे दी। ये क्या बता रहा है कि हम लोग जो है शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हो चुके हैं, इसीलिए तो सेंटर आपको टबका में दे रहा है भाई। स्टूडेंट ज़्यादा हो रहे हैं ना, लोग ज़्यादा एप्लीकेंट हैं। हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय में इसी में सेंटर दे दे, UGC नेट का। देख रहे हैं भीड़ कैसे बढ़ रही है, मूवमेंट स्टूडेंट का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताए, ये चेन समझना जरूरी है कि हम जो अधिगम करते हैं, या पशु पक्षी या कोई भी जानवर जो सीखता है, उसमें जब हम है ना उद्दीपक को प्रस्तुत करते हैं और उसके प्रति अनुक्रिया करता है, तो वो जो स्टेप होता है वो सबसे पहला स्टेप होता है। वो स्टेप क्या होता है? सबसे पहला, सबसे फर्स्ट होता है। अर्थात हम स्वाभाविक उद्दीपक जो है वो प्रस्तुत करते हैं जीवों के सामने में। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करते हैं जीवों के सामने में, तो यह चीज़ क्या कहलाएगा भाई? UCS, है ना, अनकंडीशनल स्टिमुलस, ये कहलाएगा। अब इसके प्रति जो अनुक्रिया होगा, इस अनुक्रिया को भी हम क्या बोलेंगे? स्वाभाविक या अस्वाभाविक? बिल्कुल, स्वाभाविक उद्दीपक है तो अनुक्रिया भी कैसा होगा? बिल्कुल सही बात है, ये भी स्वाभाविक ही होगा, स्वाभाविक अनुक्रिया इसको हम बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या करेंगे कि अब हमें यदि उसको हमको सिखाना है, ट्रेंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि उसको स्वाभाविक उद्दीपक भी देंगे और अस्वाभाविक उद्दीपक भी देंगे, दोनों साथ में देंगे। अर्थात अस्वाभाविक प्लस स्वाभाविक उद्दीपक, है ना। स्वाभाविक उद्दीपक भी उसको देंगे और अस्वाभाविक उद्दीपक भी देंगे, और यहाँ पर जो अनुक्रिया होगा, उस अनुक्रिया की प्रकृति जो होगी वह भी स्वाभाविक ही होगी। वह भी क्या होगी? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा था, अस्वाभाविक भी था और स्वाभाविक था, फिर भी अनुक्रिया का नेचर कैसा था? स्वाभाविक ही है। यहाँ पे बहुत ही चेंज हुआ था, लेकिन अब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अस्वाभाविक अनुक्रिया।
ये क्या हो जाएगा? अस्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, 3 स्टेप है हमारा। देखिए 3 स्टेप है। सबसे पहले कुत्ता को भोजन दिया गया था। ठीक है, कुत्ता को जब भोजन दिया गया तो वो स्वाभाविक उद्दीपक था, अर्थात ये हो गया क्या? भोजन। ये क्या हो गया? क्या? बिल्कुल, इसका भी रिजल्ट क्या हो रहा है? लार ही हो रहा है, लार टपकना ही हो रहा है। इसका रिजल्ट अनुक्रिया जो है, रिस्पॉन्स, ये जब हम स्टिमुलस देते हैं भोजन तो इसका रिस्पॉन्स क्या होता है? लार। अनुक्रिया होती है लार। जब हम UCS और CS अर्थात अस्वाभाविक और स्वाभाविक दोनों उद्दीपक दे रहे हैं, दोनों तरह का, अर्थात भोजन और घंटी दोनों, तो उसका रिस्पॉन्स भी क्या हो रहा है? लार टपकना ही हो रहा है। अब देखिए, आप पहले बोलने तो दीजिए, आप क्वेरी इसके बाद जब खत्म करेंगे तब रखिएगा। इसको खत्म करते हैं फिर रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। इसको हमने यहाँ पे रखा था, इसको हमने यहाँ पे रखा था, यहाँ गायब कर दिए। ये दोनों में था, यहाँ पे है नहीं, है ना? अगर यहाँ पे हमको, तो ये केवल और केवल CS हो गया। CS का मतलब क्या होता है? घंटी। कंडीशनल स्टिमुलस यही ना है, घंटी। तो यहाँ पे हम भोजन नहीं दे रहे हैं, केवल और केवल घंटी की आवाज़ दे रहे हैं। लेकिन केवल घंटी के देने से इसकी जो अनुक्रिया हो रही है ये भी लार टपक ही रहा है। केवल घंटी की आवाज़ से इसमें लार टपक रही है। करते रहा। तो ये स्टेप जो है ना, ये सबसे पहला स्टेप है भाई, ये सबसे पहला स्टेप है। ये दूसरा स्टेप है और ये क्या है? तीसरा स्टेप है। ये स्टेप बाय स्टेप काम हम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने काम को किया है। ठीक है, तो इस पे आप जो है बहुत सारे उदाहरण को फिट कर सकते हैं। ये तो सिर्फ कुत्ता का भोजन और लार पे ना है, इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल आप फिट कर सकते हैं, है ना? अब पहले क्वेश्चन आप पूछ लीजिए हमसे, तब फिर हम और पढ़ाएंगे। पूछिए। देखिए होता क्या है कि आप जो है 5 मिनट लेट आए हैं, समझे? और सबसे पहले हमने स्वाभाविक और अस्वाभाविक चीज़ को ही डिफाइन किया था कि नहीं? स्वाभाविक प्रोसेस क्या होता है और अस्वाभाविक क्या होता है। तो पहले तो यही नहीं जानिएगा तो कैसे पढ़िएगा? देखिए नेचुरल चीज़ें को हम स्वाभाविक, जैसे हम रसगुल्ला देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है, ये आपके मुंह में भी पानी आता होगा, हो सकता है इनके सबके मुंह में, तो ये स्वाभाविक चीज़ है। ये क्या है? नेचुरल चीज़ें हैं भाई, सबके साथ होती है। इसमें कोई भी कंडीशन लगा हुआ है क्या? तो कोई कंडीशन नहीं, ये सबके साथ होता है, इसीलिए वो स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक जो अनुक्रिया होता है या स्वाभाविक जो उद्दीपक होता है, ये जन्मजात होता है या अर्जित होता है? जन्मजात होती है। पहले ही बताए कि सबके साथ होगी, तो ये जन्मजात होगी और ये नेचुरल प्रोसेस होगी, इसमें किसी भी तरह का बनावट नहीं होगी। ठीक है, इसी को हम स्वाभाविक, जैसे भोजन दिया गया तो भोजन स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है? स्वाभाविक है भाई, है ना? लेकिन घंटी जो है वो स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक? अस्वाभाविक है। हो सकता है कि कोई जो है घंटी बजा करके किसी को उद्दीपक ला रहा है, हो सकता है कोई जो है हरी झंडी दिखा करके किसी में उद्दीपक ला रहा है। घंटी अस्वाभाविक रहती है, लेकिन उसी को जब हम बार-बार दोहराते हैं और लास्ट तो वो स्वाभाविक में बदल जाती है। हाँ, सामान्यीकरण सबसे लास्ट चैप्टर है। वो कब होगा? वो जब पूरा खत्म, लास्ट में, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये स्वाभाविक और अस्वाभाविक का बस इतना ही मतलब है कि जब आप किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे आप जाते हैं तो भोज खाने के लिए बफ सिस्टम में, तो खाना खाते हैं, उसके बाद लास्ट में क्या खाते हैं? आइसक्रीम खाते हैं ना। तो वो आइसक्रीम जो खाना है वो नेचुरल प्रोसेस है आपका, वो सबके साथ होता है, सब लोग खाते हैं। ठीक है, अब पता चल जाता है कि हाँ भाई अब तो खाना हो गया, अब क्या करना है? आइसक्रीम खाना है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है स्वाभाविक उद्दीपक है आइसक्रीम या अस्वाभाविक है उस भोज के लिए? स्वाभाविक है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर कोई कहेगा कि नहीं, सभी लोग खाने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद जब जाने लगिएगा तो सबको एक एक गिफ्ट उपहार में दिया जाएगा,
तब अब उसका जो सिग्नल मिलेगा आपको, संकेत मिलेगा, तो वो स्वाभाविक होगा कि अस्वाभाविक? अस्वाभाविक। वो अस्वाभाविक, क्योंकि संकेत मिलेगा ना। आप संकेत का इंतजार करिएगा ना, आप तब तक घर नहीं जाइएगा जब तक कि संकेत आपको नहीं मिलेगा। संकेत का इंतजार आप करिएगा, जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो आपके अंदर उद्दीपक होगा, फिर आप अनुक्रिया करिएगा। आप कहीं मिल रहा है इसलिए अस्वाभाविक। हाँ, आइसक्रीम का प्रोसेस तो हर जगह लगभग मिलता है। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है, अब इसमें जो है क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपको भोजन से, क्वेश्चन पूछेगा घंटी से। तो भोजन में तो कंफ्यूजन नहीं होगा कभी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि भोजन जो है वो स्वाभाविक है। यहाँ तो आप नहीं फंसिएगा, लेकिन फंसिएगा यहाँ और यहाँ, क्योंकि यहाँ भी घंटी है और यहाँ भी घंटी है। घंटी दो जगह है भाई। भोजन में तो आप नहीं फंसिएगा क्योंकि यह स्वाभाविक उद्दीपक है नहीं, लेकिन घंटी के साथ जो है, घंटी के साथ क्या है कि आपका सबसे पहले जब हम बच्चे को सिखाते हैं या किसी जीव को ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो दोनों चीज़ साथ साथ करते हैं, स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों साथ में उपस्थित करते हैं उसके समक्ष, है ना। और पहले इसमें भी कंडीशन है, पहले आपको उद्दीपक देना है वो स्वाभाविक वाला कि अस्वाभाविक वाला। मैंने पहले लिखा है अस्वाभाविक और बाद में लिखा है स्वाभाविक। ऐसा नहीं है कि पहले आप भोजन दे दीजिए और बाद में घंटी बजाइए, तब कोई फर्क, तब जो है सारा मेहनत पानी में। पहले आपको स्वाभाविक का मतलब, अस्वाभाविक का मतलब घंटी देना है। एगो एग्जाम्पल आपको हम कहानी सुनाते हैं, उस पर आप लोगों को बैठाना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको और बढ़िया से कब समझ जाइएगा। देखिए, पावलव महोदय जो थे, इन्होंने दिया था क्लासिकल अनुबंधन, या इसी को कहीं कहीं पर अनुकूलित अनुबंधन भी मिलेगा भाई। एक नाम इसका ये भी आएगा, अनुकूलित अनुबंधन। घबराने की बात नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। अनुकूलित अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल अनुबंधन, प्रतिवादी अनुबंधन, टाइप एस अनुबंधन, सब एक ही सिद्धांत है और सबके प्रणेता कौन है ना, इवान पी पावलव। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, हालांकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया, ठीक है, लेकिन व्यवहारवाद के जनक कौन है जानते हैं आप? जेबी वाटसन महोदय ने खुलकर इनका समर्थन किया है। वाटसन जो व्यवहारवाद के जनक हैं, इन्होंने पावलव का सपोर्ट किया, समर्थन किया, और सपोर्ट ही नहीं किया, इसका प्रयोग, इस सिद्धांत का प्रयोग अपने बेटा पर किया, है ना। इनकी पत्नी थी, इनका नाम था रेनर, तो ये पति थे, ये पत्नी थी। वाटसन की पत्नी का नाम रेनर था। इनके एक बच्चे थे जिसका नाम अल्बर्ट था। हाँ, अल्बर्ट इन्हीं का बेटा था, ठीक है। वो अल्बर्ट नहीं, वो अल्बर्ट भी नहीं, अल्बर्ट बंदूरा, अल्बर्ट आइंस्टीन, वो वाला नहीं, है ना। अल्बर्ट नाम था इस बच्चे का, तो ठीक है। तो इस पर जैसे उन्होंने कुत्ता पर प्रयोग किया, तो कहा वाटसन ने कि जब कुत्ता पर जो है क्लासिकल अनुबंधन काम कर सकता है, तो मनुष्य पर क्यों नहीं काम कर सकता है। तो इन्होंने मनुष्य पर प्रयोग किया, और मनुष्य क्या, अपने बेटे पर प्रयोग किया, अल्बर्ट पे। तो अल्बर्ट पे जो प्रयोग किया, तो वह चीज़ जो था उसके समक्ष जो है एक सफ़ेद चूहा लेकर के उस पर रिसर्च किया, ठीक है। होता क्या था कि उसको जो है ना तेज आवाज़ से डर लगता था, ठीक है। तो वाटसन ने पहले जो है तेज आवाज़ निकालता था, उसके बाद सफ़ेद चूहा उसके सामने में रख देता था, ठीक है। तो कंडीशन ये हुआ बाद में चल करके कि वो सफ़ेद किसी भी चीज़ को देखकर डर जाता था, है ना। पहले तो तेज आवाज़ हुआ जोर से, घरघराहट का, उसके बाद सफ़ेद कोई चीज़ उसके सामने में रख दिया, उसको ऐसा लगने लगा कि सफ़ेद चीज़ से ही ये आवाज़ आती है, वही उसी से वो डर गया। तो वहाँ पे 3 कंडीशन हो गया। अगर आप यूसी, है ना,
अगर आप UCS के बारे में जानिएगा तो यहाँ पे जो है UCS के रूप में अल्बर्ट के लिए क्या हो जाएगा, अल्बर्ट के लिए क्या हो जाएगा, आवाज़ होगा या फिर सफ़ेद चूहा होगा। सर आवाज और चूहा दोनों ना होगा। UCS के रूप में पूछ रहे हैं, 3 चीज़ें आती हैं ना भाई, आप यहाँ देखिए ये जो है UCS UCR होगा ना, फिर यहाँ पे क्या होगा UCS प्लस CS होगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा UCR ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे केवल CS होगा और इसका रिजल्ट क्या होगा CR होगा। यही 3 स्टेप होता है ना। तो अब अगर हम अल्बर्ट की बात करें, किसकी बात करें, अल्बर्ट की बात करें, तो अल्बर्ट में 2 चीज़ें हैं, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। स्वाभाविक चीज़ें क्या है भाई, उसका डर जाना, स्वाभाविक चीज़ें क्या है, डर जाना, और अस्वाभाविक चीज़ें क्या है, सफेद तेज आवाज़, ठीक है। तो यहाँ पे और एक है चूहा भी है, कौन चूहा, सफ़ेद चूहा है। तो यहाँ पर जो है तेज आवाज़ जो होगी, क्या होगी, तेज आवाज़ ये हो गया क्या UCS, और इसका जो अनुक्रिया होगा वो क्या होगा, डर जाना। वहाँ पे क्या था, लार टपकना, यहाँ क्या हो जाएगा, डर जाना। किसके कारण, तेज आवाज़ के कारण। अभी क्या हुआ कि तेज आवाज़ पहले दिए हैं और उसका जो कंडीशनल स्टिमुलस है अर्थात चूहा, अर्थात यहाँ पे तेज आवाज़ पहले दिए नहीं, यही ना, और उसके जस्ट आधा सेकंड के बाद उसके सामने में सफ़ेद चूहा ला के रख दिए, सफ़ेद चूहा। तो इसका जो रिजल्ट हुआ UCR वो क्या हो गया, डर जाना, क्या हो गया, फिर भी वो डर रहा है। अभी हमने क्या किया कि हमने तेज आवाज़ जो है नहीं दिया, केवल और केवल उसके सामने में सफ़ेद चूहा ला करके छोड़ दिया, सफ़ेद चूहा ला करके छोड़ दिया, तेज आवाज़ नहीं दिया। तो इसका जो रिजल्ट हमारा हुआ ये क्या हो गया, डर जाना। अभी भी वो बच्चा डर गया है ना, अल्बर्ट जो था वो क्या हो गया, डर गया। तो यही कहानी है पूरे पावलोव का सिद्धांत का। आपको पहचानना है कि UCS क्या होता है, UCR क्या होता है, CS क्या होता है, CR क्या होता है, किस स्थिति में जो है UCS होगा, किस स्थिति में UCR होगा, ठीक है ना। ये चीज़ को सिर्फ आपको पकड़ना है। अगर आप पकड़ लिए इसका मतलब है कि आप पावलोव को समझ गए, ठीक है। ये जो प्रयोग था ये किस पर किया गया था, अल्बर्ट नामक बच्चा पर किया गया था। अल्बर्ट कौन था भाई, चूहा था कि अल्बर्ट चूहा का नाम नहीं था, ठीक है ना, हाँ अल्बर्ट चूहा का नाम नहीं था, सफ़ेद चूहा एक अलग था, ठीक है। अब इसका परिणाम भी हम देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कई उदाहरण को इस पे सेट कर सकते हैं, है ना, कई तरह के एग्जाम्पल को यहाँ पे आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है प्रणव, जहाँ दिक्कत होगा पूछना। सही, तो डर जाना स्वाभाविक क्रिया हो गया। हाँ, डर जाना जो है अभी तक यहाँ पे स्वाभाविक था, ठीक है, स्वाभाविक था, ठीक है, और ये जो है कंडीशनल हो गया, अस्वाभाविक, या तो डर गया। तो ये अस्वाभाविक हो गया। अभी तक 2 जगह ये क्या था, स्वाभाविक था, यहाँ पर क्या हो गया ये, लेकिन क्रिया वही है, डर जाना यहाँ भी, डर जाना यहाँ भी, डर जाना यहाँ भी, इसके नेचर में बदलाव आ गया। नहीं जुड़ जाएगा। चूहा यहाँ क्या है, केवल स्टिमुलस है। जैसे वहाँ घंटी था, चूहा देख के उधर जैसे वहाँ घंटी था वैसे यहाँ चूहा है। चूहा पर प्रयोग नहीं था ये, भोजन की जगह पर तेज आवाज। ऐसे में तो आप, नहीं, यहाँ बच्चा पर था, आदमी पर था प्रयोग। ये तो केवल और केवल क्या है? हाँ, बच्चा चूहा से डर जाता था, सब चूहा से नहीं, सफ़ेद चूहा से, सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद चूहा से डरता था और दूसरे रंग के चूहा से नहीं डरता था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन पूछेंगे, समझ में आएगा। विकास जी आप बताइए, ये जो अनुबंधन बन रहा है तो यहाँ पर जो है ये जो UCR लिखा हुआ है,
ये जो है स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है? स्वाभाविक। ये स्वाभाविक है, ठीक है। आप बताइएगा कि ये जो अनुबंधन बना है यहाँ पे, जब सफ़ेद चूहा को ठीक आवाज़ से जस्ट आधा सेकंड पहले उत्पन्न किया गया और उसके बाद जो ये यूसीआर जो हुआ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ये जो है अनुबंधित है या अनानुबंधित है? गलत हो गया, अनानुबंधित है। ये अनानुबंधित है। ये अभी तक जो है इसके साथ जो है अनुबंधन नहीं बना है। ये अभी अनानुबंधित है, यहाँ भी अनानुबंधित है, यहाँ भी जो है आपको ये स्वाभाविक, जब स्वाभाविक होगा तो अनानुबंधित होगा। उल्टा संबंध है भाई। जब स्वाभाविक होगा तो उसका जो बंधन होगा वो अनानुबंधित होगा। यहाँ भी स्वाभाविक है, इसका मतलब अनुबंधन कैसा है? अनानुबंधित है। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो उद्दीपक है ये स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक? तो चूंकि ये अस्वाभाविक है तो ये जो है अनानुबंधित है या अनुबंधित है? बहुत अच्छा, ये अनुबंधित हो गया। मतलब दो जगह अनानुबंधित हो गया। जब स्वाभाविक होगा तो बंधन अनानुबंधित होगा। जब उद्दीपक स्वाभाविक होगा तो उसका जो बंधन होगा वो अनानुबंधित होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन यहाँ चूंकि उद्दीपक जो था वो अस्वाभाविक था। उद्दीपक कैसा है? अस्वाभाविक है। इसीलिए अधिकम का जो अनुबंधन है वो अनानुबंधित है या अनुबंधित है? अनुबंधित है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। बस इसी को तो समझना था, है ना? कब किस स्थिति में अनुबंधित होगा और किस स्थिति में अनानुबंधित होगा, किस स्थिति में स्वाभाविक होगा और किस स्थिति में अस्वाभाविक होगा। बाकी आपको जहाँ पे यूसीएस यूसीआर ये जो लिखा हुआ है सीएस सीआर, इसको तो डिस्टर्ब नहीं ना करेगा? समझ गए ना सीएस क्या होता है, सीआर क्या? हाँ, अनकंडीशनल हो गया, अनकंडीशनल। यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, आर का मतलब रिस्पॉन्स माने अनुक्रिया, एस का मतलब स्टिमुलस मतलब उद्दीपक। तो अनकंडीशनल को ही स्वाभाविक बोलते हैं। जो अनकंडीशनल मतलब कंडीशन के साथ नहीं है, मतलब वो नेचुरल है। जिसमें कंडीशन नहीं लगा तो अनकंडीशनल है, मतलब वो स्वाभाविक है ना? आपको लगता होगा कि अनकंडीशनल है तो अस्वाभाविक होगा, ऐसा महसूस आप करते होंगे, शुरू में होता है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। अनकंडीशनल मतलब जिसमें शर्त नहीं है, मतलब जो क्या है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। समझ गए ना? हाँ, बस इसको उस तरह से आपको थिंक करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। बहुत ही थोड़ा सा है, दिमाग लगाने का चीज़ है। लेकिन जब एक बार आप समझ जाइएगा ना तो फिर गलती होगा ही नहीं, फिक्स हो जाएगा नंबर आपका। ठीक है? परेशानी है क्या? कोई कष्ट है तो बताइए। सर, इस पे जो है ना फिर से इसी कंडीशन पर ना ला तो अफेक्टिव बैठा है। हाँ, उसके बाद बोलेंगे कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, एगो एग्जाम्पल दूसरा दे देते हैं। इसी पर सर, उसी पर। हाँ, इसी पे हम दूसरा दे देते हैं, इसी पे हम दूसरा। ठीक है। भैंसा, काले रंग का भैंसा जो है इससे तो बता डरता है। ठीक है? तो जैसे ही कोई व्यक्ति जो है वो लाल कपड़ा को दिखाता है तो काले रंग का भैंसा जो है अटैक कर देता है। लाल रंग का कपड़ा देखता है ना तो क्या करता है वो भैंसा जो होता है, क्या होता है, अटैक कर देता है। तो लाल रंग का कपड़ा जो है, लाल रंग का कपड़ा देखते होंगे, सांड हार भी जो है लाल रंग के कपड़ा से वो अटैक करता है। ये लाल रंग का जो कपड़ा है ये एक प्रकार का क्या है, उद्दीपक है। ये क्या है, उद्दीपक है, जो इसको क्या करता है, डर इसमें उत्पन्न करता है। ठीक है? काले रंग के भैंसा पर जो है ये। तो अब इसमें जो है इसका परिणाम क्या होता है, डरना नहीं, भाग जाना। इसका परिणाम उल्टा कर दीजिए, वहाँ पर क्या था, डरना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग जाना। ये अनुक्रिया है ना? उसको देखता है ना तो वो क्या करता है, भाग जाता है। ठीक है? अब इसको इस पे बैठाना है आपको। ठीक है? तो सबसे पहला है कि लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा हो जाएगा आपको। अब हम नहीं बताएंगे, आप लोग बना के दिखाइए।
आप बनाइए, इस तीनों को बैठाइए, हम चेक करेंगे कॉपी में। आपके पास क्या है भाई, संकेत क्या है, सिग्नल क्या है? लाल रंग का कपड़ा। प्रयोग आप किस पर कर रहे हैं? काला भैंसा पर कर रहे हैं। और आपका अनुक्रिया क्या हो रहा है? भाग। आपका अनुक्रिया क्या हो रहा है? भाग जाना। ये तीनों स्टेप में बना के दिखाइए। चलिए बनाइए तो। यूसीएस, यूसीआर, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्टेप में पूरा होगा ना ये। चलिए बना के दिखाइए। इसको मिटा दें। देखिए पावलव का जो थ्योरी है ना, अनुकूलित अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। प्रतिवादी अनुबंधन भी इसको कहीं कहीं कहा जाता है, और इसको जो है एस टाइप अनुबंधन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, ठीक है। अब जैसे सीखने के क्रम में क्या होता है कि कभी कभी जो है अगर उद्दीपक का उपस्थिति लगातार नहीं होता है, बार बार नहीं होता है, तो व्यक्ति उस चीज़ को धीरे धीरे क्या होता है, भूल जाता है ना। तो पुनर्बलन होना ज़रूरी होता है। इस तरह का जब आप बच्चों को सिखाइएगा पावलव के थ्योरी से, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, पुनर्बलन की। जब बहुत समय ऐसा हो जाएगा तो एक बार क्या होगा कि आप उद्दीपक नहीं भी, स्वाभाविक उद्दीपक अगर नहीं भी उसके सामने में रखिएगा, केवल और केवल अस्वाभाविक उद्दीपक ही दीजिएगा, तो भी वह व्यक्ति जो है अनुक्रिया करने लगता है। जैसे कभी कभी आप जो है सिर्फ घंटी की आवाज़ ही सुनाइएगा, भोजन नहीं भी दीजिएगा, तो भी कुत्ता के मुंह से लार आएगा ही, ठीक है। तो लेकिन कितना बार, इसका रिपीटेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा बार आप जो है स्वाभाविक उद्दीपक के बदला में केवल और केवल अस्वाभाविक उद्दीपक ही दीजिएगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब कुत्ता जो है घंटी की आवाज़ सुनकर लार नहीं गिराएगा, ठीक है। तो उससे संबंधित बहुत सारे टर्म आते हैं, उन टर्मों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। क्या होता है विलोप, क्या होता है पुनर्बलन, है ना। इन सारी चीज़ों पर भी पावलव ने फोकस किया था। अब जब क्या होता है कि जैसे अल्बर्ट की यदि हम बात करते हैं, तो अल्बर्ट चूँकि वो जो है उसके लिए अस्वाभाविक उद्दीपक कौन था अल्बर्ट के लिए? चूहा। कौन सा चूहा? सफ़ेद रंग का चूहा। तो क्या होता है कि कभी कभी जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो जो अस्वाभाविक उद्दीपक है उससे मिलता जुलता यदि कोई दूसरा उद्दीपक भी अगर हम बच्चों के सामने में देंगे, तो वो बच्चा उसके प्रति भी अनुक्रिया करेगा। जैसे अल्बर्ट ने क्या किया, अल्बर्ट सफ़ेद चूहा से तो उसको अनुबंधन कराया गया, लेकिन बाद में उसको एक खरगोश दिया गया। खरगोश, रैबिट नहीं, खरगोश दिया गया। खरगोश का रंग भी उजला था, तो उससे भी वह डरने लगा। तो एक बार जो है जैसे सफ़ेद कोट उसको पहनाने के लिए कहा गया, कोट जो पहनने वाला है, कोट का रंग भी कैसा था? सफ़ेद कोट। तो इसके सफ़ेद कोट के साथ भी जो है इसने अनुबंधन कर लिया, है ना, उससे भी ये डरने लगा। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको निकल के आती है कि यदि एक बार आप किसी भी वस्तु के साथ अनुबंधन कर लेते हैं जिसका प्रकृति अस्वाभाविक होता है, तो उससे मिलता जुलता यदि दूसरा उद्दीपक भी, अस्वाभाविक उद्दीपक भी उसके सामने प्रस्तुत करिएगा, तो उस पर वही प्रतिक्रिया होगी जो पहले से हो रही थी, है ना। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो उनको सिखाने के लिए तरह तरह के जो TLM होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उससे मिलता जुलता यदि उपकरण आप बच्चे के साथ में लाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उस पर भी बच्चा उसी तरह से अनुक्रिया करता है जैसे कि पहले के साथ किया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जब बच्चा में आ गई, कि वह अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति वो अनुक्रिया करने लगता है, चाहे उसका नेचर जो भी हो, तो उस स्थिति को पावलव ने कहा सामान्यीकरण। क्या कहा? उस स्थिति को, सीखने के, अधिगम के उस चरण को पावलव ने क्या नाम दिया? सामान्यीकरण दिया। तो सामान्यीकरण की क्रिया जब बार बार आप कर लेते हैं, बार बार प्रयोग करते हैं,
है ना, और एक तरह से जो है पूर्ण रूप से अनुबंधन बन जाता है ना। अनुबंधन बन जाना क्या, उसके साथ जुड़ जाना, अटैच हो जाना, पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेना। तो उस तरीके से यदि आप कर लेते हैं, अनुबंधित कर देते हैं बच्चे को, तो उसमें कौन से गुण का विकास होगा, सामान्यीकरण के गुण का विकास होगा। ये सबसे अंतिम चरण होता है किसका, पावलव का, समझ रहे ना। हाँ, तो इस तरीके से पावलव का देखे हैं कुछ, इसमें इसका शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य भी देखना है आपको, ठीक है, तो उसको हम लोग कल देखेंगे। क्या आज इतना समझ में आया ना। चलिए कुछ प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न पूछेंगे सबसे पीछे आपसे प्रश्न पूछेंगे, है ना। आप बताइएगा, मार्कर दूसरा है क्या, ये नहीं चल रहा, लाइए। नहीं, पुनर्बलन का सिद्धांत वो अलग चीज़ है। हाँ, हल दिए थे, क्लार्क हल, हाँ, हल के द्वारा पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन यहाँ पर रीएनफोर्समेंट का प्रयोग दूसरे तरीके से हम लोग किए थे, वो तो सिद्धांत अलग, उसको भी पढ़ाएंगे। चलिए आप बताइएगा, यहाँ पे बताइएगा आप यूसीएस का मतलब क्या होता है, हिंदी में या इंग्लिश में, कोई में भी बता दीजिए आप। बिल्कुल सही, ये क्या होता है, स्वाभाविक उद्दीपक, और इंग्लिश में बोलेंगे तो अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। वेरी गुड, बैठिए। अब जो है आप बताइए, आप बताइए यूसीआर क्या होता है। स्वाभाविक अनुक्रिया, वेरी गुड। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल है, यूसी से क्या होगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल पानी, हाँ होगा, ठीक है ना। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप बताइए, अब बताइएगा सीएस क्या होता है, सीएस क्या होता है, कंडीशनल स्टिमुलस। और ये तो आसान है, हिंदी में बताइए। स्वाभाविक उद्दीपक। सब लोग सहमत हैं, नहीं सहमत हैं देखिए सब लोग सहमत नहीं हैं, तो इसका मतलब गलत है। नहीं, अस्वाभाविक उद्दीपक, ये क्या होगा, अस्वाभाविक उद्दीपक होगा। कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल जहां पे होगा तो अस्वाभाविक। बैठ जाइए तुम। सीएस उद्दीपक, एस का मतलब स्टिमुलस, एस का मतलब स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक, ठीक है। आप बताइएगा सीआर, अनुबंधित अनुक्रिया, है ना, ये स्वाभाविक होगा या अस्वाभाविक होगा, अस्वाभाविक होगा। वेरी गुड, ये क्या होगा, अस्वाभाविक होगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल पूछेंगे, एग्जाम्पल बताइएगा। बैठ जाइए। विकास जी आप बताइएगा, आप इसमें से बताइए जो पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ता पर, तो कुत्ता जो है उसके जो प्रयोग में घंटी का प्रयोग किया गया, वो घंटी किस रूप में प्रयोग किया, इसमें से बताना है। घंटी का प्रयोग किस रूप में किया गया था, यूसीएस, यूसीआर, सीआर, क्या, कौन सा, 1 2 3 4 आंसर क्या होगा, घंटी क्या है, यूसीआर में है। चलिए आप बताइए, सीएस में घंटी होगा। चलिए ये सही है, सीएस में क्या होगा, घंटी होगा। अब ज़्यादा नहीं बोलिए, अब सबसे पूछेंगे घंटी किस में होगा, सीएस में होगा। तुम बताओ, कम ये क्या नाम, हाँ तुम बताओ भोजन किस में आएगा, भोजन, कुत्ता को जो भोजन दिया जाता था वो किस में आएगा, यूसीआर में, इसमें भोजन आएगा। अब दूसरा आदमी नहीं बोलिएगा, कोई आदमी, भोजन, ये आर क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है ना, तो भोजन रिस्पॉन्स में आएगा कि स्टिमुलस में आएगा, स्टिमुलस में ना आएगा, तो इसमें नहीं ना आएगा, तो इसमें नहीं आएगा ना, ध्यान दीजिएगा। एस जहाँ पे रहेगा वही ना स्टिमुलस होगा, तो भोजन कहाँ आएगा, हाँ यहाँ पे आएगा। अब चलिए आप बताइए, तो ये जो घंटी की आवाज़ सुनकर के कुत्ता के मुंह में क्या आता था, लार, तो ये लार आना जो है, ये लार आना, लार टपकना किस में आएगा,
ला टपकना जो है इसमें से 1 2 3 4 किस में आएगा? तीनों में आ जाएगा। ला टपकना किस में आए? अपने ना अपने बोले, उनको बोलने दीजिए। हाँ, ला टपकना ये अनुक्रिया है कि उद्दीपक है? हाँ, उद्दीपक है या अनुक्रिया है? वेरी गुड। जब अनुक्रिया है तो जिसमें आर है उसी में ना होगा। अनुक्रिया है तो किस में होगा? तो आर में 2 जगह है, आर 2 जगह है तो किस में होगा? यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो किस में होगा ला टपकना? दोनों में। बहुत अच्छा है, दोनों में होगा ना। वेरी, आर जहाँ पे है वहाँ पे ला टपकना होगा ही, तो दोनों में होगा। यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ठीक है, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। सर, किताब में पढ़े थे, लास्ट वाला जो ला टपकता है, मतलब अब क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, सारा वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप हमसे पूछ रहे हैं। बैठ जाइए। अब क्वेश्चन हम ये पूछ रहे हैं आपसे, खुशबू आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो अनुक्रिया है, ये अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के साथ भी हो रहा है और अस्वाभाविक के साथ भी हो रहा है। तो दोनों के नेचर में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर जो ला टपक रहा है ये अनुबंधित रूप से है या अनानुबंधित रूप से है? इसमें जो ला टपक रहा है ये अनुबंधित रूप से है या अनानुबंधित रूप से? ये दोनों आपको बताना है। दोनों में यूसीआर में क्या होगा और सीआर में क्या होगा? अनुबंधित होगा या अनानुबंधित होगा? किसमें कौन होगा सो बताइए। दोनों में अनुबंधित होगा। इसमें भी अनुबंधित ही होगा, दूसरा आदमी नहीं बोलिएगा। इसमें भी अनुबंधित ही होगा और इसमें भी अनुबंधित ही होगा, ये कहना है खुशबू जी का। चलिए अब इस पे बोलिए, आप लोग को क्या कहना है? यहाँ पे अनानुबंधित होगा। चलिए यहाँ पे अनानुबंधित होगा, यहाँ पे अनानुबंधित अनुक्रिया होगा और यहाँ पे अनुबंधित अनुक्रिया होगा। हाँ, ये सही है। हाँ, चूंकि जो है सब में कंडीशंस जहाँ पे होंगे, जहाँ पे कंडीशन होंगे वो अनुबंधित होगा, जहाँ कंडीशन नहीं होगा तो अनकंडीशनल होगा, यानी स्वाभाविक उद्दीपक के कारण होगा तो अनानुबंधित होगा। इतना ही चीज़ ना आपको हम समझाना चाह रहे थे। अब इस पर अल्बर्ट का फॉर्मूला यदि हम बैठा दें, अल्बर्ट वाला प्रयोग वाला, तो उसमें भी आपको बताना है। जैसे आप बताइएगा, कर सकते हैं, ठीक है? CS में आ जाएगा सफ़ेद चूहा। चलिए आप बैठ जाइए, आप लोग बोलिए सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जो है नहीं, डर जाना, भाग जाना वो भैंसा हम बता दें। डर जाना, इसमें भी डर जाना होगा और इसमें भी डर जाना, लेकिन दोनों डर जाना में अंतर होगा। अब ये बताएं, ये क्या होगा? अनानुबंधित, अनानुबंधित अनुक्रिया होगा ये जो डर जाना है, ठीक है। और ये जो डर जाना है ये किस प्रकार की अनुक्रिया होगी? अनुबंधित, अनुबंधित अनुक्रिया हो गया। हाँ, इसमें अस्वाभाविक आप इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? अस्वाभाविक। ये अस्वाभाविक होता है नेचर इसका, ठीक है। हाँ, और ये क्या होगा? स्वाभाविक, ठीक है। अब है क्वेश्चन है आपसे, आप बताइए तो ये जो डर जाना होता है या भाग जाना, भैंसा को देख करके भाग जाता है वो, तो ये भाग जाना जो है ये अनुक्रिया है कि उद्दीपक है? भाग जाना अनुक्रिया, वेरी गुड। तो ये किस प्रकार का अनुक्रिया है? स्वाभाविक या अस्वाभाविक? दोनों में आएगा, वेरी गुड। यहाँ भी आएगा भाग जाना और यहाँ भी आएगा भाग जाना, वेरी गुड। अब जो है यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो भाग जाएगा तो ये अनानुबंधित होगा या अनुबंधित होगा? हाँ बोलिए। ये अनुबंधित होगा। यहाँ पे जो भागेगा ये क्या हो जाएगा? अनुबंधित। और यहाँ पर जो भाग रहा है स्वाभाविक उद्दीपक के कारण ये क्या हो जाएगा? अनानुबंधित।
क्या बात है, आप लोग को तो याद ही हो गया। अनानुबंधित अनुक्रिया हो जाएगा ना ये, सर पता चले। हैं, ये अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसको इस पे आप फिट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एक बार जब समझ गए तो इसमें जब भी प्रश्न पूछता है तो या तो स्वाभाविक से पूछेगा, अस्वाभाविक से पूछेगा, अनुबंधित से पूछेगा या अनानुबंधित से पूछेगा, उद्दीपक से पूछेगा या अनुक्रिया से पूछेगा। ठीक है, अब कौन क्या होता है, कब होता है, किस स्थिति में होता है, आपको बस इसको ध्यान में रखना है। ठीक ना, चलिए आज इसको लास्ट करते हैं। और आए हुए हैं सर, आ गए हैं, पहले ना बोलना चाहिए। चलिए तो ऐसा है कि आज से जो है वो इवनिंग वाला बैच जो है उसको शुरू कर रहे हैं। इवनिंग वाला बैच में स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे शुरू से, तो 3 बजे से 5 बजे होगा। जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनको बता दीजिएगा। क्लास चूँकि स्टार्टिंग से रहेगा ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में छूट जाता है तो दिक्कत हो जाता है। सीडीपी में तो यही ना होता है कि एक टर्म आपका, जैसे आज ही कुछ बच्चे जो है लेट से आए थे, तो आप उनको स्वाभाविक और अस्वाभाविक ही जब नहीं समझेंगे, उद्दीपक और अनुक्रिया ही नहीं समझेंगे, तो थ्योरी कैसे समझेंगे। टर्म होता है ना सीडीपी में, तो बस यही है, टर्म है। टर्म को आप समझ गए, ठीक है, तो बस आपके लिए वो चीज़ क्या हो गई, आसान हो गई। और जब तक टर्म नहीं समझे तब तक वो चीज़ आप, है ना, जब तक आपने टर्म को नहीं समझा है तब तक आपके लिए वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिमाग का टेंशन बना रहता है। आप क्या करते हैं, आपके पास बहुत सारे नोट्स हैं, किताब हैं, ठीक है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है भाई, लेकिन ये लिखा हुआ तो है, इसको समझना ना मुख्य है। आप 10 बार हमसे पूछे, हमने सब चीज़ को डिफाइन करके बताया क्या होता है ना, किस स्थिति को अनानुबंधित बोलेंगे, किस स्थिति को अनुबंधित बोलेंगे, किस स्थिति को स्वाभाविक बोलेंगे, वह कौन सी स्थिति होगी जिसको हम स्वाभाविक बोलेंगे। तो जब इसको बढ़िया से आप नहीं समझिएगा तो सिर्फ नोट्स लिखने से और उसको आप रट्टा मारिएगा तो ये चीज़ें नहीं याद रहेगी। बार बार हम इस चीज़ को कह रहे हैं, नहीं समझते हैं, आप 10 बार पूछिए हमसे, ठीक है। तो अगर अच्छा से इसको पढ़ना है सीडीपी को या पेडागोजी को, तो आपको टर्म समझना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प है नहीं, है ना। तो इसीलिए इस चीज़ को आप लोग जितना चीज़ बताए हैं उसको घर पे भी जाके देखिए। दूसरा आप लोग को बोले थे टेस्ट के बारे में, जो डेली हम लोग लेते थे, है ना, तो वो टेस्ट देखिए, वो जो हम लोग प्रत्येक दिन टेस्ट लेते थे, आप देखें उसका बेनिफिट क्या होता है। प्रत्येक दिन उतना सारा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आपके पास आता है, फिर उसका डिस्कशन होता है, तो वो क्वेश्चन यदि दोबारा एग्जाम में आपको आएगा तब तो वो बन जाएगा ना आपसे। इसलिए टेस्ट का काम प्रत्येक दिन हम लोग करते हैं और ऑनलाइन मोड में होता है ना, तो उसमें आपको परेशानी भी कम है, आप घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं, उसका एनालिसिस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप कंटिन्यू करते रहिए, कंटिन्यू करिएगा तो बेनिफिट आपको मिलेगा, बीच में छोड़ दीजिएगा तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना। चलिए आज रहने देते हैं। क्या बल बाबू, देखिए रिस्पांस दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन ये स्वाभाविक उद्दीपक के साथ है, ये स्वाभाविक के साथ है ना। हाँ, यहाँ पे संकेत काम नहीं कर रहा है, जो लाल रंग का कपड़ा आप दिखाते हैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे केवल जो है स्वाभाविक चीज़ है, कोई हिंसक जानवर है, शेर है, भालू है, शेर है, चीता है, भैंसा है, उससे हम क्या होते हैं, डर जाते हैं, ये नेचुरल गुण है, ये सब के साथ होता है। लेकिन जब कोई संकेत पहले दे देगा और तब उसको जो है जब वस्तु की उपस्थिति होगी तो उस स्थिति में वो क्या बन जाएगा, CS, कंडीशनल रिस्पॉन्स, है ना, कंडीशनल रिस्पॉन्स वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो आप भागिएगा ना तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स, उसी को अनुबंधित बोलेंगे। हाँ, पहले से चेतावनी आ जाएगी, बंधन कर लिए ना उसके साथ, तब गए वहाँ पे, तो वो चीज़ें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुबंधित हो जाएगा, वो अस्वाभाविक होगा। अब समझ में आया, ठीक है, ओके।